हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिशत के अंदर एक टाइप आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो कि आज हम देखेंगे, जो कि ये एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी, ये तीनों एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को। बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ना, यहाँ 2 उम्मीदवार लिखे गए, यानी ये पहला और ये दूसरा। अब आप एक चीज देखिए कि ये तो 65% पा गया, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ये 65% पा गया, तो अब दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा। अगर हम मानते हैं कि कुल वोट अगर 100% रहा होगा, देखिए माना अगर ये 100% रहा होगा, अगर 100% में से इसी 65% को हम घटाएंगे, अगर इसको हम 65% को घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 35% मिल जाएगा। यानी कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। तो ये देखिए एक उम्मीदवार ने तो 65% मत प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, तो 35% मत प्राप्त करेगा, 35% मत प्राप्त करेगा। लेकिन सवाल बोल रहा है कि वो 65% मत प्राप्त किया और 900 मतों से विजयी हो गया। यानी ये 65% मत प्राप्त किया और 900 वोटों से विजयी हो गया। यानी कितने से, तो 900 वोटों से वो विजयी हो गया। अब एक चीज देखिए कि इसके और इसके बीच का अंतर कितने का है। इसके और इसके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 30 का अंतर आ रहा है। यानी 30% वोट से इसने जीता है इससे। अब देखिए तो यानी इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस करेंगे हम, यानी अंतर निकालेंगे, तो ये 30% का अंतर आ रहा है। और यही 30% किसके बराबर है, तो ये 900 के बराबर है। यही 30% आपका 900 के बराबर है। अब देखिए जब ये 30% अगर 900 के बराबर है, आपसे पूछा गया कितने मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज कराया है, तो हम माने थे 100, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 900 बटा में 30, गुणित में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से इसको काटेंगे तो ये 30 बार में। अब 30 का गुणा अगर हम 100 से कराते हैं, 30 गुणे 100 अगर हम करते हैं तो आपका कितना मिलेगा, 3000। ये 3000 मिला, आपका आंसर हो गया। यानी कुल मतों की संख्या जो है वो 3000 है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि किसी चुनाव में किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। इन्हें कुल 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। परंतु 1000 मतों से 1000 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव हार गया, 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करें। यानी कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपसे बोल रहा है किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का अगर 45% मत प्राप्त किया, परंतु उसने 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यानी आपसे फिर कुल
कुल वोट पूछ रहा है कि कितना वोट उसको पड़ा था। देखिए किसी चुनाव में दो प्रत्याशी, तो यहाँ हम ले लेते हैं ए को और बी को। ये दो प्रत्याशी हो गए। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, तो ए ने कितना प्राप्त किया, 45% प्राप्त किया। अब हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि बी ने कितना प्राप्त किया। देखिए अगर हमने माना 100%, अगर हम मान लेते हैं कि 100% वोट रहा होगा, इसका 45% अगर बी ने प्राप्त कर लिया, तो अगर हम इसमें से माइनस अगर 45% कर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा। ये 10 से हासिल जाएगी 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ हो गया 9, 9 में से अगर 4 जाएगा तो ये 5 बचेगा। यानी 55% मत बी ने प्राप्त किया, 55% मत बी ने प्राप्त किया। अगर ये 45% प्राप्त किया, अगर बी 55% प्राप्त किया, लेकिन सवाल बोल रहा है आपका कि 45% मत प्राप्त किया परंतु उसने 1000 मतों से चुनाव हार गया। कितने से हार गया, 1000। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 10 का। अगर इन दोनों के बीच का अंतर अगर 10% का आ रहा है और 1000 मतों से हारा है, तो ये 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1000। ये 10% की वैल्यू अगर 1000 हो गई तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए। आइए देखते हैं 100% की वैल्यू। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ये इसको 1000 बटे में 10 गुणित में आप 100 कर लीजिए। अच्छा है तो अब आप एक जीरो से एक जीरो इधर काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो ऊपर काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी ये हो जाएगा 100 गुणित में अगर 100 कर देंगे तो बराबर आपका आ जाएगा 10,000, जो कि 1 पे 4 जीरो। ये हो जाएगा आपका कुल मतदाताओं की संख्या। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को और ऊपर लेके चलते हैं। अब तो 2 लोग थे, अगले सवाल से अब 3 लोग मिलेंगे। आइए देखते हैं उस सवाल को। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मत मिला, यदि दूसरे स्थान पे पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया। यानी तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया
तो कुल मत ज्ञात कीजिए। कुल मत ज्ञात कीजिए। तो कुल मत ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं इस सवाल को। सवाल बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला तथा यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया तो कुल मतों की संख्या। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है सवाल कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तो यानी देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आपसे बोल रहा है कि 3 भाग लिया वाले 3 उम्मीदवारों ने भाग लिए। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लेते हैं ये इसको 45% मत मिल गया। अब कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, यानी ये तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया, यानी जो तीसरे स्थान पे है और जो दूसरे स्थान पे है वो 4500 मतों से चुनाव हार गया, यानी इसका जो होगा वो कितना 4500। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं, माना 100%, अगर मान लिया हमने कि कुल वोट 100% था। अगर ये, अब एक बात बताइए कि ये 45 और ये 25 जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। ये 45 और ये 25, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि बीच वाला उम्मीदवार कितने मतलब कितना परसेंट वोट मिला उसे। देखिए ये 45 और ये 25 जब हम इसको ऐड करेंगे, -45 + 25, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 100% माइनस 5 5 10 को 0 हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी ये 70%। जब ये -70%, अब ये कितना बचेगा इसमें से 30%, यानी ये बीच वाला जो उम्मीदवार है इसको कितना वोट मिला, यानी 30% वोट इसे मिला। अब आप जोड़ लीजिए सबको, ये 100% हो जाएगा। जब ये 30% वोट मिला तो यानी इस 4500 की जगह अगर हम यहाँ 30% रखते हैं, यहाँ अगर हम 30% रखते हैं, अब पता चलेगा क्या कह रहा है, उम्मीदवार को 4500 मतों से हार गया। देखिए अब ये तो जीत गया, ये इसके पीछे था, ये 3rd नंबर पे है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो कितने का डिफरेंस मिलेगा हमको, तो 15% का, यानी 15% का डिफरेंस मिला। इसी 15% का मान आपका 4500 दिया है। आइए देखते हैं, इस जब 15% का मान अगर 4500, 15% का मान अगर 4500 है तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। जब हम आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4500 बटे में 15 गुणित में 100। देखिए 15 तिया 45, यानी ये 300। जब ये 300 बार में कटेगा तो यानी 300 ये 100 का जब हम गुणा कराएंगे, 300 गुणे जब हम 100 गुणा करा देंगे तो ये मिलेगा 3 पे 1 2 3 और ये 4 0, यानी 30,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कुल मतों 30,000 है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसी प्रकार अगला सवाल। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं अगला सवाल, जो कि हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर सवाल बोल रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, यानी कह रहा है 3 लोगों के चुनाव में, किसी त्रिपक्षीय चुनाव, किसी त्रिपक्षीय चुनाव, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त
हुआ, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा और वह तीसरे स्थान पर रहा रहा। बी को कुल 48% मत मिले। बी को कुल 48% मत मिले। बी को कुल 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया तो सी स्थान पर रहने वाले सी दूसरे स्थान पे रहा, यानी सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत दिए, यानी चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। दोस्तों सवाल कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक की कुल मतों का 10% मत मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा और चुनाव में कुल मतदाताओं ने कितने मत दिए, यानी सॉरी यार, कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है त्रिपक्षीय चुनाव, यानी 3 लोगों का समूह में चुनाव हुआ। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। जब 3 लोगों का चुनाव हुआ तो देखिए दोस्तों, देखिए कह रहा है त्रिपक्षीय चुनाव, यानी 3 लोगों का समूह में चुनाव हुआ तो कह रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया और वो तीसरे स्थान पे रहा, तो जो कि ये 10% मत प्राप्त किया और तीसरे स्थान पे रहा। फिर कह रहा है बी को कुल मतों का 48% मत मिला, ठीक, तो इसको मान लेते हैं 48% मत मिला, ठीक, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, यानी ये 1200 मतों से चुनाव जीत गया। अब कह रहा है सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, यानी जो अब सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये देखिए, अगर जब हमने माना 100%, अगर हमने मान लिया कुल वोट अगर 100% रहा होगा तो जब इसको और इसको हम दोनों को जब जोड़ेंगे, यानी 48 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमको बीच वाली वैल्यू पता चलेगी। तो -48 + 10, ये कितना हो जाएगा, 48 10 कितना हो गया आपका 58, तो 100 - 58 बराबर। अब देखिए जब हम 100 में से अगर 58 को घटा देंगे तो यहाँ से एक हासिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो ये 2 बचा और यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 बचा, यानी ये कितना मिला इसको, तो इसको मिला आपका 42% वोट इसे मिल गया। ये देखिए अब आप इसको ऐड करेंगे तो 100% ये तीनों मिलके बन जाएंगे। कह रहा है कि ये 48% मत प्राप्त किया और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए इसके और इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 42 और 48 के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो ये आ रहा है 6 का, यानी 6% की वैल्यू, मतलब इसके और इसके बीच के अंतर 6, तो इसी 6% का मान आपको दिया है कितना 1200, इसी 6% का मान आपको दिया है 1200, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 100% निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा आपका 1200 बटा में 6 गुणित में 100। देखिए 6 से इसको काट लेंगे, 6 × 12 यानी ये हो जाएगा 200,
यानी जब 200 और 100, तो यानी ये 200 गुणे 100, अब हम इसको कराएंगे तो आपका जब 200 में 100 का गुणा कराएंगे तो आपको टोटल वोट कितना मिलेगा, तो जो कि 20,000 मिल जाएगा, यानी 4 जीरो। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि 20,000। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं लास्ट सवाल। सवाल नंबर 5। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। चलिए, 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि सवाल हमने माना 100%। अगर हमने मान लिया कि 100%, तो अगर 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, इसमें से अगर 20% हम माइनस कर देते तो बचेगा कितना, 80%। अब ये जो 80% बचा, ये भी अपने आप में 100% है। तो अब कह रहा है इसी 80% का मान, कह रहा है इसी 80% में से 40% मत रावत ने पा लिया। तो यानी यहाँ लिखते हैं करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। कह रहा है कि रावत ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया, तो यानी ये पाया 40%। तो दूसरा कितना पाएगा, ये पाएगा 60%, यानी ये पाएगा 60%। अब कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी रावत जो है वो 1600 मतों से पराजित हो गया। तो अब आप
बोला जा रहा है सवाल कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। देखिए ये रहा 80% तो आपकी वैल्यू है, ये 20% है। जब हम 80 और 20 करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 20%, ये हो जाएगा आपका 80%। इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 20% का। जब इन दोनों के बीच का अंतर अगर 20% का आ रहा है तो इसी 20% का मान ये 1600 है। इसी 20% का मान ये 1600। तो देखिए अब हमको कुल वैल्यू बतानी है, तो 20% ये, 80% ये और 1600 ये। अब हमको जब कुल वैल्यू बतानी है तो हम यहाँ लिखेंगे 80/100 गुणे 20/100 गुणे 1600 गुणे 1600। अब देखिए जब ये हुआ तो हम इसको पलट लेते हैं, मतलब कि उल्टा कर देते हैं। तो ये आपको मिलेगा 100 गुणे 100 गुणे 1600 बटा में 80 गुणे 20, इतना मिल गया। अब आप इसको निकाल लीजिए। देखिए ये तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 8 दूना 16, 2 से ये 2 खत्म, यानी अब सब खत्म। आपके पास मिल क्या गया 100 गुणे 100। अब आप 100 और 100 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10,000, जो कि ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।